अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है डाइजेशन इन मैन का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि ओरल कैविटी है। ठीक है, ओरल कैविटी के साथ साथ हम इसके अंदर जो है स्वॉल्विंग का प्रोसेस और पेरिस्टालसिस की मूवमेंट, इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो डाइजेशन इन मैन जो है ये काफ़ी लॉन्ग टॉपिक है। ठीक है, जिसकी वजह से हम जो है इस टॉपिक को चंक्स में डिवाइड कर देंगे ताकि आसानी से आप लेक्चर को समझ लो। ठीक है, और लेक्चर्स जो है वो वीडियोज़ के अंदर डिवाइड हो जाए, आपको भी समझने में भी आसानी हो और मुझे डिलीवर करने में भी आसानी हो लेक्चर को। ठीक है, तो डाइजेशन इन ओरल मैन में सबसे पहले हम बात करते हैं डाइजेशन इन ओरल कैविटी। ठीक है, तो इसके बाद जो वीडियो मैं अपलोड करूंगी वो होगा डाइजेशन इन स्टमक। ठीक है, उसके बाद डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, फिर आएगा हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इसी तरह ही हम 1 बाय 1 करके पूरा डाइजेशन का प्रोसेस स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो का पार्ट 1 है डाइजेशन इन मैन की। ठीक है, इसके अंदर हम देखते हैं डाइजेशन इन ओरल कैविटी। डाइजेशन इन ओरल कैविटी, क्लियर। ओरल कैविटी में डाइजेशन को देखते हैं यहाँ पे, क्लियर। तो अगर हम डाइजेशन इन ओरल कैविटी देखें तो इसके अंदर जो है वो सीवरल फंक्शन होते हैं ओरल कैविटी के। ठीक है, जिसमें जो है ऑब्वियस फंक्शन ये होंगे। ठीक है ना, जिसमें सबसे पहले आता है सिलेक्शन ऑफ फूड, सिलेक्शन फूड की। ठीक है, सेकंड है हमारे पास ग्राइंडिंग। ठीक है, फिर है हमारे पास थर्ड पे लुब्रिकेशन। ठीक है, और फोर्थ पे हमारे पास है एट द एंड इज डाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सिलेक्शन ऑफ फूड। फूड की सिलेक्शन देखते हैं। ठीक है, तो जब फूड आपकी ओरल कैविटी बेसिकली है क्या। ठीक है, तो ओरल कैविटी हमारी जो है वो चीक, टीथ, टंग और पैलेट जो होते हैं उस पर कंसिस्ट करती है। इट कंसिस्ट ऑफ आवर चीक। ओरल कैविटी मैं आपको पिक्चर में भी दिखा देती हूँ। इसमें आती हैं हमारी जो चीक्स होती हैं, ठीक है, टंग है, टीथ है और मस्कुलर स्ट्रक्चर है पैलेट। ठीक है, ये चारों स्ट्रक्चर मिलके बनाते हैं ओरल कैविटी। अगर आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए इसके बारे में कि ओरल कैविटी बेसिकली है क्या, तो ओरल कैविटी क्या है, एक ऐसी कैविटी है जो मिलके बनी होती है चीक से, टंग से, टीथ से और पैलेट। दीज 4 थिंग्स आर कोलेक्टिवली कॉल्ड एज दी ओरल कैविटी। ठीक है, तो सबसे पहले फूड ने इंटर होना होता है। जब हम निवाला लेते हैं तो सबसे पहले वो, क्योंकि माउथ में है, माउथ ही क्या है, ओरल कैविटी है। ठीक है, तो क्या है कि इसको इसने इंटर होना होता है किसमें, माउथ में। ठीक है, तो 2 प्रोसेसेस होते हैं, एक होता है सिलेक्शन। इंटर होने के बाद या तो उस फूड को सिलेक्ट किया जाएगा या फिर क्या किया जाएगा, रिजेक्ट। तो सिलेक्शन और रिजेक्शन जो होती है दोनों ही प्रोसेसेस होते हैं बाय सेंस ऑफ स्मेल, टेस्ट, साइट। ये दोनों प्रोसेस जो होते हैं ये सेंसेस से कंट्रोल होते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, टेस्ट सेंस हो सकती है, स्मेल हो सकती है, ठीक है, साइड देख के आप देखोगे, अगर आपको वो चीज़ जो है वो नहीं अच्छी लग रही है, ठीक है, तो आप उसको रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, स्मेल करोगे, अगर खुशबू अच्छी है तो सिलेक्ट कर लोगे, अगर खुशबू अच्छी नहीं है तो रिजेक्ट करोगे। टेस्ट करोगे, अगर तो आपको अच्छा लगा है तो आप उसको सिलेक्ट करोगे, अगर नहीं अच्छा लगा तो उसको रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्मेल, टेस्ट वगैरह जो है इनकी, अगर टेस्ट की बात करें तो टंग जो होती है ना, इसमें क्या होगी, टंग जो होगी वो टेस्ट के लिए सेंसरी ऑर्गन के तौर पर काम करेगी। ठीक है, स्मेल नोज, ठीक है, और साइट हमारी आईज। तो टंग के पास ना कुछ टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ठीक है,
टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिसकी वजह से क्या करती है, ये टेस्ट कर सकती है चीज़ को, ठीक है। ये टंग एक सेंसरी और मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, सेंस करने के लिए और मस्कुलर ऑर्गन है ये, ठीक है, जो टेस्टिंग करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है कि अगर तो स्मेल जो है या टेस्ट जो है वो अनप्लेजेंट नहीं होता या कोई हार्ड ऑब्जेक्ट जिस तरह के बोन या फिर डस्ट जो होती है, डर्ट जो होती है वो फूड के अंदर पाई जाती है, तो उसको क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि आपको वो खुराक नहीं पसंद आई है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि कुछ सेंसेस होती हैं जिसमें टेस्ट, स्मेल और साइड की सेंसेस हैं जो हेल्प करती हैं फूड की सिलेक्शन में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, हमने सिलेक्शन की बात की है फूड की, ठीक है। सिलेक्शन के बाद सेकंड प्रोसेस कौन सा है, ग्राइंडिंग और मेस्टिकेशन, ठीक है। सिलेक्शन में क्या चीज़ें काम देती है, हमें पता है हमारे टेस्ट बर्ड्स है, हमारा नोज है, हमारी आईज है, जो कि फूड को सिलेक्ट या फिर रिजेक्ट करने में हेल्प कर रही है, ठीक है। अच्छा, सेकंड पे है हमारे पास ग्राइंडिंग और मेस्टिकेशन। अच्छा, ग्राइंडिंग और मेस्टिकेशन है क्या, बेसिकली फूड की सिलेक्शन के बाद क्या होता है, फूड को मोलर टीथ कौन सी होती है, हमारी दाढ़ें जो होती हैं, मोलर टीथ क्या करवाते हैं, वो ग्राइंडिंग और मेस्टिकेशन करवाते हैं। फूड आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपकी जो दाढ़ें होंगी वो क्या करेंगी, वो फूड को ग्राइंड करेंगी छोटे छोटे पीसीज में, ठीक है। ग्राइंडिंग किस तरह होगी, मोलर टीथ जो होंगे वो ग्राइंड करेंगे फूड को इसमें इनटू पीसीज, ठीक है, ये खुराक के छोटे छोटे पीसीज कर देंगे। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्यों इसकी ज़रूरत हुई है इस ग्राइंडिंग की, क्योंकि खुराक ने अब ओरल कैविटी के बाद जाना है ईसोफेगस में, ठीक है। ईसोफेगस में खुराक ने आना है, ठीक है, ओरल कैविटी के बाद। तो अगर ईसोफेगस जो है वही अलाउ नहीं करेगा फूड को, तो खुराक आगे किस तरह जाएगी, ठीक है। तो ग्राइंडिंग करवाई जाती है फूड की छोटे छोटे पीसीज में, ये ताकि इन पीसीज को ईसोफेगस अलाउ करे टू पास, ये मेरे अंदर से गुजर जाओ, ठीक है। अलाउ करेगा छोटे छोटे पीसीस को, क्योंकि उसकी नाली ईसोफेगस की छोटी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ है कि अगर हम बात करें इनको छोटे छोटे पीसीस में क्यों ग्राइंड किया जाता है, क्योंकि स्मॉल सरफेस एरिया, जो स्मॉल पीसीस होते हैं वो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं एंजाइम्स को, एरिया टू एंजाइम्स, इसीलिए ही फूड को छोटे छोटे पीसीस में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि ईसोफेगस एक तो उसको गुजरने दे दे, और दूसरी चीज़ के स्मॉल पीसीस जो हैं वो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कर दे एंजाइम्स को, ताकि एंजाइम्स इन स्मॉल पीसीस को मज़ीद तोड़ सके, ठीक है, इसकी मज़ीद डाइजेशन करवा सके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है थर्ड प्रोसेस, वो है हमारे पास लुब्रिकेशन और ठीक है, लुब्रिकेशन और लुब्रिकेशन के साथ ही हम देखते हैं डाइजेशन, ठीक है। लुब्रिकेशन और डाइजेशन इकट्ठा देखेंगे हम। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हमें पता है कि ओरल कैविटी के अंदर जो है वो कुछ सलाइवा सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होंगे हमारी ओरल कैविटी में, तो उनका नाम है, पहले लुब्रिकेशन में क्या है, कुछ सलाइवा सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होंगे हमारी ओरल कैविटी में। इनका नाम क्या है, एक है सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है, एक है हमारे पास सबमैक्सिलरी ग्लैंड, और एट द एंड है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। अगर हम बात करें सबलिंगुअल ग्लैंड की, तो ये कहाँ पे होता है, ये टंग के नीचे होता है, इट इज सिट्यूटेड बिलो द टंग, आपकी जुबान के नीचे, ठीक है। सब मैक्सिलरी ग्लैंड ये कहाँ पे होता है, मैक्सिलरी वर्ड से ही आपको पता चल रहा है, जाज के नीचे होगा, के पीछे होगा, बिहाइंड जाज। और पैरोटिड ग्लैंड का कहाँ पे होता है, ईयर्स के फ्रंट में, फ्रंट ऑफ इट, पैरोटिड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ ईयर्स,
ठीक है। ईयर्स के फ्रंट में पैरोटिड ग्लैंड पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस जो स्लाइवा जो इससे सिक्रिएट होता है, कौन कौन से ग्लैंड सिक्रिएट करते हैं स्लाइवा को? सबलिंगुअल, सबमिक्सिलरी, पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। स्लाइवा करवाते क्या है? ये लुब्रिकेशन करवाते हैं फूड पार्टिकल्स की, ताकि फूड पार्टिकल्स की जो है वो पासेज के दौरान फूड पार्टिकल्स की फ्रिक्शन को मिनिमम करवाया जा सके इसोफेगस की वाल के साथ, क्योंकि अगर इसकी फ्रिक्शन मैक्सिमम होगी तो वाल जो है वो हर्ट होगी, ठीक है। इसोफेगस से आगे भी जो नालियां हैं, ट्यूब्स हैं, उसमें भी फूड को गुजारने के लिए लुब्रिकेट होना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है, लुब्रिकेशन में कुछ स्लाइवा सिक्रेटिंग ग्लैंड्स जो लुब्रिकेशन करवाते हैं, सबमिक्सिलरी, सबलिंगुअल और पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कि ये ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑब्वियसली कि प्रोड्यूस करते हैं सलाइवा। ये सारे ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करवाएंगे? सलाइवा। सलाइवा की प्रोडक्शन करवाते हैं। तो सलाइवा के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं? वाटर एंड म्यूकस, ठीक है। वाटर और म्यूकस होता है। दूसरी चीज है इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और साल्ट्स, कुछ और साल्ट्स होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हम इसके पास होते हैं एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स कौन से होंगे? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम, जिसमें आता है अमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट ब्रेकिंग एंजाइम, ठीक है। और एक है टायालीन। अमाइलेज और टायालीन है, ठीक है। तो ये भी क्या करते हैं? अमाइलेज होता है और टायालीन। टायालीन भी एक कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिक एंजाइम है जो डाइजेस्ट करता है स्टार्च और ग्लाइकोजन को। ये तोड़ देता है स्टार्च को और ग्लाइकोजन को, किसमें? माल्टोज में, ठीक है। अमाइलेज भी कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो तोड़ता है कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम इसी को कंटिन्यू रखते हैं कि जो है डाइजेशन किस तरह स्टार्ट होनी है, ठीक है। तो हमें पता है वाटर और म्यूकस का क्या काम है। वाटर और म्यूकस का वर्क देखते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये जो लुब्रिकेट करते हैं, ठीक है ना। ये कुछ स्लाइमी लिक्विड होता है जो कि फूड को लुब्रिकेट करता है, ताकि एक तो उसको अच्छे तरीके से चबाया जा सके, ठीक है, उसकी च्यूइंग जो है वो इफिशिएंटली की जा सके, और दूसरी काम ये कि इसोफेगस में वो बगैर किसी फ्रिक्शन रगड़ खाए गुजर जाए, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ है हमारे पास सोडियम बायोकार्बोनेट और अदर साल्ट। सोडियम बायोकार्बोनेट जो होते हैं ना, ये एंटीसेप्टिक्स है। दीज आर एंटीसेप्टिक्स, ठीक है, मतलब ये जरासीम कश हैं, ठीक है। और इनका जो है वो मेन फंक्शन ये होता है कि ये फूड की पीएच को स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। फूड की पीएच को ये मेंटेन रखवाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो फ्रेश स्लाइवा जो होता है ये क्या होता है? ये अल्कलाइन होता है और इसकी पीएच जो होती है वो 8 होती है। फ्रेश स्लाइवा स्लाइवा जब फ्रेश होगा तो इसकी पीएच क्या होगी? 8 होगी, और ये अल्कलाइन होगा नेचर में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि फौरी तौर पर ये स्लाइवा जो होता है क्विकली वो अपने जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लॉस कर देता है, और जब भी कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होती है तो पीएच जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इसकी पीएच कहाँ आ जाएगी? एसिडिक की तरफ आ जाएगी, 6 pH बन जाएगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लॉस करने के बाद। क्लियर? तो यहाँ तक हमने बात की किसकी? लुब्रिकेशन की, ठीक है। लुब्रिकेशन की में क्या देखा कि स्लाइवा सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं जो स्लाइवा सिक्रेट करते हैं। स्लाइवा फूड को लुब्रिकेट रखता है ताकि फ्रिक्शन को मिनिमम किया जा सके, ठीक है। और इसके अलावा खुराक को अच्छे तरीके से चबाया जा सके। स्लाइवा सिक्रेटिंग ग्लैंड हमारे पास सबलिंगुअल, सबमिक्सिलरी और पैरोटिड ग्लैंड है। सबलिंगुअल ग्लैंड है जो
वो टंग के नीचे पाया रहता है, सब मिक्सलरी जाज के बिहाइंड पाया रहता है, और पैरोटिड ग्लैंड जो होता है ईयर्स के फ्रंट में पाया रहता है। ठीक है, तो होता क्या है कि सलाइवा के जो होता है इसकी कंपोजिशन हम देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये सलाइवा की कंपोजिशन। तो इस सलाइवा में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? वाटर और म्यूकस, सोडियम बाइकार्बोनेट और अदर साल्ट्स, और इसके अलावा एंजाइम्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें वाटर और म्यूकस की, तो इसने क्या करना है, इसने एक स्लाइमी लिक्विड बनाना है जिसके जरिए फूड को अच्छे तरीके से चबाया जाता है और इसोफेगस में से पास करवा दिया जाता है। उसके बाद है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का काम क्या है कि ये एंटीसेप्टिक जरासीम कश होता है, और ये क्या करता है, ये जरासीम को खुराक के अंदर मौजूद जरासीम को मार देता है। ठीक है, फिर आते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स के अंदर आते हैं अमाइलेज और टायरिन। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है और टायरिन भी कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ये क्या करता है, ये स्टार्च और ग्लाइकोजन को माल्टोज के अंदर ब्रेक करवा देता है, जो टायरिन होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें फ्रेश सलाइवा की, तो सलाइवा जो होता है फ्रेश फॉर्म में उसकी पीएच 8 होती है, लेकिन क्विकली ये अपनी कार्बन डाइऑक्साइड लॉस करके पीएच 6 कर लेता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जो इसकी पीएच वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो यहाँ तक हमने बात की ओरल कैविटी के अंदर डाइजेशन की। उसके बाद हम बात करते हैं स्वॉलोइंग की। तो डाइजेशन की हमने बात की ओरल कैविटी के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्वॉलोइंग का प्रोसेस। स्वॉलोइंग का प्रोसेस किस तरह होता है? ठीक है ना, तो ओरल कैविटी के बाद खुराक को निगला जाता है, और खुराक के निगलने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्वॉलो करने के प्रोसेस को स्वॉलोइंग का नाम दिया जाता है। ठीक है, हमें पता है कि जब ना ग्राइंडिंग करवाई जाती है ना फूड की, तो फूड पार्टिकल जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है ना, ग्राइंडिंग जब करवानी है तो हमें पता है उस दौरान ओरल कैविटी के साथ कुछ ऐसे ग्लैंड्स लिंक्ड होते हैं जिन्होंने वहाँ पे सलाइवा की सिक्रिएशन करवानी होती है। ठीक है, और उस सलाइवा ने क्या करना है, उसने फूड को स्लाइमी कर देना है, पार्टली डाइजेस्टेड कर देना है। दिस सलाइवा ड्यूरिंग ग्राइंडिंग सलाइवा मेक्स फूड स्लाइमी। किस चीज़ को सलाइवा ने बनाना है? स्लाइमी, फूड को स्लाइमी एंड पार्टली डाइजेस्टेड। पार्टली डाइजेस्टेड का मतलब क्या है? क्योंकि हमें पता है सलाइवा के अंदर सर्टेन इंजाइम्स मौजूद होते हैं जिन्होंने फूड को डाइजेस्ट करवाना है। ठीक है, फूड को जो है वो तकरीबन आधा डाइजेस्ट करवा देना है, पार्टली डाइजेस्ट करवा देना है। ठीक है, पार्टली डाइजेस्टेड का मतलब यही होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि जो टंग है ना हमारी, उसने उसको रोल कर देना है उस फूड को लंप के अंदर, एक ओवल लंप के अंदर, एक लुकमे के अंदर। ठीक है, जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड को हमारी टंग ने रोल कर देना है, रोल्ड इनटू ओवल लंप, और इस लंप को हम क्या नाम देते हैं, इस ओवल लंप को हम नाम देते हैं बोलस का। ठीक है, और इस बोलस को जो है वो हम माउथ की बैक पे पुश करते हैं टंग के ही एक्शन से और फ्रिंग्स के मसल्स के एक्शन से। ठीक है, इस बोलस को कहाँ पे पुश किया जाता है? टंग जो हमारा माउथ है उसकी बैक साइड पे इसको पुश किया जाता है। किसके एक्शन से? फ्रिंग्स प्लस टंग के एक्शन से इसको माउथ की बैक साइड पे पुश कर दिया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि टंग और फ्रिंग्स के मसल्स फूड पार्टिकल्स को इस तरह जो है पुश करते हैं माउथ की बैक पे, और इस चीज़ को इंश्योर करवाते हैं ये वाले। ठीक है ना, तो इसमें बोलस को कहाँ पे कि पुश करना है? टंग और फ्रिंग्स के मसल्स ने बोलस को बैक ऑफ माउथ की बैक पे पुश करवा देना है, और इन्होंने टंग और फ्रिंग्स के मसल्स ने इस बात को इंश्योर करवाना है कि जो खुराक है, जो बोलस है, ये इंटर ना कर सके विंड पाइप में। तो टंग और फ्रिंग्स के मसल का काम है कि उन्होंने इस चीज़ को इंश्योर करवाना है कि बोलस जो है वो विंड पाइप के अंदर ना इंटर हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इवेंट्स हैं स्वॉलोइंग के।
सर्टेन इवेंट्स हैं सॉल्विंग के। और हमने यहाँ पे क्या देखा कि फूड जो था वो इतना नरम हो चुका था ग्राइंडिंग के दौरान कि इसको जो है वो एक छोटे से ओवल लंप के अंदर, एक लुकमे के अंदर इसको रोल किया जाता है इस तरह का, ठीक है। उसको हम नाम देते हैं बोलस का। बोलस जो है ये इसको पुश किया जाता है माउथ की बैक साइड पे। किस तरह इसको पुश किया जाता है? टंग के एक्शन से और फ्रिंक्स के मसल्स के एक्शन से इसको पुश किया जाता है माउथ की बैक साइड पे, ठीक है। इस लुकमे को क्लियर। तो और जो हमारे पास टंग और फ्रिंक्स के मसल्स इस बात को इंश्योर बनाते हैं कि बोलस जो है ये कहीं विंड पाइप के अंदर ना चले जाए। तो कुछ ये इवेंट्स होते हैं हमारे पास स्वॉल्विंग के, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं टंग जो होती है ना ड्यूरिंग स्वॉल्विंग, जो टंग होती है ये ऊपर की तरफ होती है और बैकवर्ड जाती है। पहले टंग जो है ये आपका माउथ है ना, टंग यहाँ पे ऊपर की तरफ लगेगी, ठीक है, और बैक की तरफ जाएगी, ठीक है। टंग जो मूव अपवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है, अगेंस्ट द रूफ ऑफ माउथ। माउथ की जो रूफ है, ठीक है, उसके अगेंस्ट जो है ये अपवर्ड और बैकवर्ड जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से अपवर्ड पहले जाएगी टंग, फिर क्या करेगी, फिर बैकवर्ड जाएगी। इस अपवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट की वजह से बोलस को पुश करवा दिया जाता है। कहाँ पे? माउथ कैविटी में, ठीक है। माउथ कैविटी की बैक साइड पे इसको पुश करवा देता है गले की तरफ, ठीक है ना। तो टंग अपवर्ड मूव करेगी, फिर बैकवर्ड मूव करेगी और इस अपवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट से बोलस इज पुश्ड, बोलस को पुश किया जाता है। कहाँ पे इसको पुश किया जाता है? टू द बैक ऑफ द माउथ कैविटी, टू बैक ऑफ माउथ कैविटी। माउथ कैविटी की बैक साइड पे इसको, माउथ कैविटी की बैक साइड पे इसको पुश करवा दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि जो होती है ना बैकवर्ड मूवमेंट, इसकी टंग की बैकवर्ड मूवमेंट की वजह से क्या होते हैं कि जो सॉफ्ट पैलेट होते हैं ना, सॉफ्ट पैलेट की मस्कुलर स्ट्रक्चर है ये ऊपर की तरफ आ जाता है। सॉफ्ट दिस बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द टंग पुशेस द सॉफ्ट पैलेट अप, और जब सॉफ्ट पैलेट ऊपर आ जाता है तो नेजल ओपनिंग, बैक साइड पे नेजल ओपनिंग जो होती है वो क्लोज हो जाती है। इस सॉफ्ट पैलेट के ऊपर जाने की वजह से नेजल ओपनिंग जो होगी ना बैक साइड के ऊपर ओरल कैविटी की, वो क्या हो जाती है, वो क्लोज करवा दी जाती है, ठीक है, ताकि कहीं खुराक जो है वो ये सांस वाली नाली में ना चला जाए, ठीक है। तो सेम टाइम में क्या होता है कि एपिग्लोटस जो होता है ये क्लोज कर देता है विंड पाइप को, ठीक है। ये किस तरह क्लोज करवाता है एपिग्लोटस? क्लोज विंड पाइप, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एपिग्लोटस जो होता है ना ये हॉरिजेंटल पोजीशन में मूव करके विंड पाइप को क्या करवा देता है, क्लोज करवा देता है। विंड पाइप जो होता है वो बंद करवा दिया जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, अब हमने बात कर दी, पहले फ्रिंक्स की बात की है, अब हम बात करते हैं लरिंक्स की, ठीक है। लरिंक्स क्या है, एक कार्टिलेज होती है जो कि विंड पाइप के इर्द गिर्द होती है, ठीक है। तो ये एक लरिंक्स जो होती है ना जो ये विंड पाइप के टॉप पे पाई जाएगी, ये ऊपर की तरफ होगी बैक ऑफ द टंग, टंग की बैक साइड की तरफ, ठीक है ना। तो लरिंक्स जो होगी ये क्या करेगी, लरिंक्स भी ऊपर की तरफ पहले जाएगी, ठीक है। तो लरिंक्स क्या है, एक कार्टिलेज है विंड पाइप के ऊपर की तरफ, ठीक है, अपर साइड पे। ये कार्टिलेज ऊपर की तरफ मूव करता है और जो है वो ऊपर की तरफ बस मूव करता है, ये कार्टिलेज ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जो एपिग्लोटस था इसने किसको क्लोज कर दिया था, विंड पाइप, जिसको हम ग्लोटस भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि फूड जो होता है ना ये पार्टली
ओपन ग्लोटस के अंदर नहीं इंटर हो सकता, मतलब कि ग्लोटस को एपिग्लोटस ने पार्टली क्लोज कर दिया था, इसीलिए फूड जो है इस ग्लोटस के अंदर नहीं इंटर हो सकता। ठीक है, तो जिसकी वजह से एपिग्लोटस क्या होती हैं, ये फूड मास को एक ओपनिंग के से डाइवर्ट करवा देती हैं। ठीक है, और सेफली इसको एसोफेगस में भेज देती हैं। ठीक है ना, पहले यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था विंड पाइप। ठीक है, उसको क्लोज करवाया गया एपिग्लोटस कार्टिलेज की हेल्प से, उसको क्लोज करवाया गया ताकि कहीं खुराक विंड पाइप के अंदर ना आ जाए। ठीक है, ये सेफली इसोफेगस तक पहुंच जाए। ठीक है, तो जो स्वालिंग का एक्शन स्टार्टिंग में क्या होता है, वॉलंटरी, लेकिन जब खुराक जो है वो निगल ली जाती है, माउथ के बैक पे इसको पुश करवा दिया जाता है, तो स्वालिंग का जो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक। तो फूड को दोबारा फोर्स किया जाता है कहाँ पे, इसोफेगस में, पेरिस्टालसिस के जरिए। ठीक है, पेरिस्टालसिस हम देखते हैं क्या है। ठीक है ना, तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट के जरिए ही फूड को इसोफेगस में भेजा जाता है। क्लियर। तो अभी हम बात करते हैं पेरिस्टालसिस की। पेरिस्टालसिस बेसिकली है क्या, तो ये क्या है हमारे पास, ये मूवमेंट होती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, मतलब कि वेव्स कुछ होती हैं जो मूवमेंट करवाती हैं। ठीक है ना, ये वेव लाइक मूवमेंट होती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, वेव्स होती हैं। ठीक है ना, जिस तरह के हमारे पास ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ना, ठीक है, तो पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में से अगर कुछ वेव्स चलें इसकी वॉल के साथ साथ, ठीक है, कुछ लहरें बने, तो उसको हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, पेरिस्टालसिस है। ठीक है, जो कि पूरी कैविटी के साथ चलती है इस कनाल की। ठीक है, तो इसके अंदर ना वेव ऑफ कंट्रैक्शन, ये सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की कंट्रैक्शन है, वेव ऑफ कंट्रैक्शन। कौन कौन से मसल्स के लिए, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ठीक है, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की जो है कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है ना, वेव होती है कॉन्ट्रैक्शन की, और उसके अलावा यहाँ पे एक तो कॉन्ट्रैक्शन होती है, उसके अलावा होती है रिलैक्सेशन। तो हम कह सकते हैं वेव ऑफ द कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन दैट रन अलोंग द कैविटी ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज नोन एज द पेरिस्टालसिस। ठीक है, तो ये इसका काम क्या होता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन होती है इन मसल्स की, तो क्या होता है, फूड को नीचे की तरफ मूव करवाया जाता है। ठीक है, जब भी खुराक नीचे को आनी है तो वो ग्रेविटी से नहीं आनी, वो किस तरह आनी है, पेरिस्टालसिस से मूव करवानी है। ठीक है ना, तो क्लियर। तो उसके बाद क्या है कि ग्रेविटी तब काम करेगी जब लिक्विड पिया जाएगा। ठीक है ना, लेकिन इस केस में पेरिस्टालसिस मूव करवा रही है फूड को डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो पेरिस्टालसिस जो है ये कब स्टार्ट होती है, ये इसोफेगस से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना, और ये मूवमेंट जो होती है ये इनिशिएट कब होती है, ये तब इनिशिएट हो जाती है जब खुराक जो है वो आपकी ओरल कैविटी में है, आप उसको चबा रहे हो, तो इसोफेगस से स्टमक तक पेरिस्टालसिस चलना शुरू हो जाती है, और उसके बाद स्टमक के बाद पूरी एलिमेंट्री कनाल, जिस तरह के स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना, सब में पेरिस्टालसिस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना, तो सबसे और इसके अलावा कभी कभार क्या होता है कि कुछ स्पाइसी फूड खाया होता है आपने, ठीक है, और या फिर कुछ जो है स्मोकिंग वगैरह ले ली होती है खाने के बाद, या फिर बहुत ज़्यादा खाना खाया होता है, तो इस दौरान क्या होता है कि जो मूवमेंट होती है ये रिवर्स हो जाती है। मूवमेंट इज रिवर्स्ड in case of eating any spicy food, in case of eating junk food, in case of eating large quantity of food। ठीक है, तो मूवमेंट क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंटी पेरिस्टालसिस। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है, खुराक जो है वो पेरिस्टालसिस में क्या होता था कि इसोफेगस से स्टमक, इसोफेगस में आएगी, इसोफेगस से स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो एज इट इज़ काम चलता रहता है। लेकिन एंटी पेरिस्टालसिस में क्या होगा, उल्टा होगा, सबसे जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टमक, स्टमक से इसोफेगस, और इसोफेगस से बाहर क्या करवा दी जाती है, वोमिटिंग।
ठीक है, वॉमिटिंग करवा दी जाती है, ठीक है ना। तो कभी कभार क्या होता है कि कुछ जो होती है ना वो पेरिस्टाल्सिक कॉन्ट्रैक्शन होती है, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल लो हो जाता है ना तो कुछ पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, हंगर कॉन्ट्रैक्शन है ये, ठीक है। सम हंगर कॉन्ट्रैक्शन टेक प्लेस कब होता है ये, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो क्या कर जाता है, फॉल कर जाता है, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है जिसकी वजह से क्या होती है, एक अनकंफर्टेबल सेंसेशन आ जाती है जिसको हम नाम देते हैं हंगर पैंग्स, ठीक है। हंगर पैंग्स का नाम देते हैं। हंगर पैंग्स ना यूजुअली 12 से 24 घंटे 12 से 24 घंटे के दरमियान में शुरू होता है किसी खाना खाने के बाद, ठीक है। या फिर कभी कुछ लोगों में जल्दी ही ये हो जाता है, लेस टाइम में ही हंगर पैंग्स उनको आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको जो है वो ये ओरल कैविटी, स्वॉल्विंग और पेरिस्टाल्सिस की समझ लग गई होगी, ठीक है। ये डाइजेशन इन मैन का पहला टॉपिक है, इसके बाद भी बाकी सारे टॉपिक मैं इसके कंप्लीट करवाऊंगी आपको। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।